नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कतर के बारे में। हमारे जो 8 अधिकारी हैं इंडियन पूर्व नेवी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनको फांसी की सजा हो गई है, लेकिन सरकार अपने स्तर पे क्या कोशिश है और इसकी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इनको निकलने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। आज हम बात करते हैं कि भैया कतर इनके अलावा, चलो ये तो एक मुद्दा बड़ा है तो लोगों को सबको समझ में आता है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि भैया इंडिया के कितने और भी जो लोग हैं जो वहां पे अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं 2022 में अमेरिका में गिरफ्तार लगभग 60,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। गौर करने की बात है, अमेरिका में 60,000 भारतीयों को। ये भारतीय कौन थे? वो लोग थे जो इनलीगल तरीके से या कुछ कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए। रियलिटी में अगर देखा जाए ना तो ये देख सकते हैं भाई साहब, अगर सिस्टम में देखा जाए तो कहां कितने कितने लोग अपने इंडिया के लोग हैं जो अलग अलग देशों में, तो लगभग बता दूं 18-20 देशों में, इससे भी ज्यादा देशों में इंडियन लोग फंसे हुए हैं। और यहां पे अगर सबसे ज्यादा बात करें ना तो भाई देखिए, यूरोप और अमेरिका में लगभग 261 भारतीय हैं जेल में हैं जो वहां काम करते हुए थे। ब्रिटेन में 209 भारतीय जेल में हैं, ऑस्ट्रेलिया में 65 हैं, कनाडा में 23 हैं, और फ्रांस में भी भैया भारतीय की जो स्टूडेंट वगैरह हैं लगभग 29 हैं। जर्मनी में 92 लोग जेलों में हैं, सिंगापुर में 26 हैं, स्पेन में 40 हैं, और स्वीडन वगैरह, इनमें और भी बहुत सारे अलग अलग देश, वहां पे 2 हैं स्वीडन में, और ज्यादातर केरल के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य वाइज सूची में आपको नहीं बता सकता कि कितने लोग वहां पे जेलों में हैं। अगर कतर में बात करें तो भाई चलो ये तो 8 लोग हैं जो इनको फांसी की सजा हुई है, उम्मीद है कि ये निकलेंगे जल्दी। लेकिन लगभग 700 लोग ऐसे हैं जो कतर की जेलों में लोग बंद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लगभग 8,441 लोग हैं जो अलग अलग देशों में बंद हैं, जिसमें अगर बात करें तो कतर में भाई साहब 700 लोग हैं, बहरीन में 277 लोग हैं, कुवैत में 446 लोग हैं, ओमान में 139 लोग हैं, सऊदी अरबिया में लगभग सबसे ज्यादा है भाई साहब, लगभग 1450 लोग हैं, यूएई में इसमें भी इससे भी ज्यादा है, 1611 लोग हैं। और भारतीय लोग हैं वो इन जेलों में बंद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें से कई कैदियों को यह भी नहीं पता कि हमें गिरफ्तार करके जेल में डाला, हमारी गलती क्या है, हमने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया कि हमें जेल में रहना पड़ रहा है। ये फैक्ट है, नो डाउट, क्योंकि भाई अरब देशों में आपको पता है कानून अच्छे हैं, एकदम सख्त हैं, चीटिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। मान लिया होता होगा लेकिन इतना नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा रीजन है भाई साहब, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजा का शासन है, समझ गए। जहाँ पे पहले भी ऐसा ही होता था, जहाँ पे राजाओं के शासन होते थे ना, वहाँ ऐसा नहीं होता था। ये बड़ी बात नहीं है, लोग है ना डर के चुप रहते हैं, मजबूरी होती है चुप रहना, इसलिए उनको जीना होता है। अगर कुछ खुल के बोल दिया तो वो जेलों में रहेंगे, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो वहाँ के लोग हो। ये नहीं कि इंडिया के हो पाकिस्तान के हो, अगर वो वहाँ के लोग भी नहीं बोल सकते, राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है, सबको पता है। ये कारण है। अब ये लोग कौन से जुर्म में हैं, कैसे हैं? हालांकि इंडिया के लोग बहुत कम जेलों में हैं, जितने इंडिया के सब देशों में जेल में है ना भाई साहब, उतने अकेले दुबई में हैं पाकिस्तान के लोग। लगभग 10,000 लोग पाकिस्तान के दुबई की जेलों में बंद है, लेकिन इंडिया के लोग बहुत कम हैं। कहीं ना कहीं आवेश में आके गलत काम उठाते हैं, गलत करते हैं, इसलिए आपको जेल में जाना पड़ता है। तो आपको इन चीज़ों से बचने की जरूरत है। अब इसमें देखिए, सच्चाई बता दूं कि जिन लोगों को, चलो गल्फ की बात नहीं करते, बाकी और देशों में इंडियन लोगों को, जैसे मैंने बताया कि 20,000 लोग जेल में हैं, उन्होंने बहुत सारे लोग जो छुट के आए इंडिया में इंटरव्यू देते हैं, वो बोलते हैं कि वहां पर हमारा बहुत ज्यादा शोषण होता है। अब अमेरिका जैसे देश में भाई शोषण होना, अब ये उन्होंने बताया कि जेल में हमारे पास साबुन खरीदने या फोन करने तक भी पैसे नहीं होते हैं, जेलें हमारा बहुत ज्यादा शोषण करती हैं। अब शोषण तो करेंगे भाई, गलत तो आपने किया है, वहां पे जाके कुछ गलत किया तभी तो इतने लोगों को पकड़ा ना, क्यों पकड़ेंगे? एक साल में बता दूं जो गैर दस्तावेजी सबसे ज्यादा वही है जो डोंकी के जरिए जाते हैं ना, उनको भारतीयों की जो संख्या ना डबल हो गई भाई साहब एक साल में। पिछले साल इतने नहीं पकड़े गए थे, लेकिन अब देखो 60,000 2022 में। अब ये लोग क्या करते हैं कि मेक्सिको के जरिए सीमा में घुस जाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा है पंजाब के लोग हैं। और एक बंदे ने ये बताया कि मैं कैलिफोर्निया की जेल में 1 साल तक बंद रहा था और मेरे लिए किसी बुरे सपने से भी कम नहीं है। वहां हमें पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति भी नहीं होती थी। जो लोग शाकाहारी खाना खाते थे उन्हें भी जबरदस्त मांस खाना पड़ रहा है। और ये तो तय बात है भाई, जो लोग डोंकी से जाते हैं ना उनको सोचने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि हम वकील है ना वो भी हायर नहीं कर सकते, जमानत भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए पैसा लगता है। अब अमेरिका कई दूसरे देश में जाओगे फंसोगे तो भाई वकील कहां से मिलेगा? बिना पैसे कोई नहीं देता आपको, फ्री सर्विस कहीं नहीं मिलती। ये लोग क्या करते हैं कि सीमा पार करके घूसपेट करने के अधिकार, जी हाँ, उस अधिकतर मामले में उसी में ये लोग फंसते हैं, सीमा पार करके, जैसे पाकिस्तान वाले घुसते हैं ना इंडिया में, सेम वैसे ही है। ये लगभग बता दूं 1 साल तक कम से कम उनको जेल में रहना ही पड़ता है जो ऐसे मामलों में होते हैं। लेकिन कई कैदियों के पास जो है वकील करने के, हायर करने के पैसे नहीं होते हैं, उन्हें मजबूरी में जेल में रहना पड़ता है काफी सालों तक, फिर वो अपनी मर्जी से निकालते हैं उनको। और उन्होंने ये भी बताया 2022 में अमेरिका में लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से 40,000 लोगों को जमानत भी मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी 20,000 लोग अभी भी अमेरिका की जेलों में बंद हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलने के लिए उनके पास जुगाड़ नहीं है। तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती सिर्फ आप एजेंटों की वजह से फंसते हैं। गलती एजेंटों की है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी गलती है कि आप ऐसा काम करते ही क्यों हो जब आपको पता है। अब बात कर लेते हैं भाई, कतर सरकार ने भारत के 8 भारतीय लोगों को जो पूर्व नेवी सेना अधिकारी थे उनको मौत की सजा सुनाती है। अब मौत की सजा सुनाने के बाद में भारत की सरकार की तरफ से हर प्रयास कदम कोशिश की जा रही है, कोशिश शुरू भी हो चुकी है, जिसमें एक तरीके से लीगल हेल्प होती है, कानूनी सहायता, एक राजनयिक हेल्प होती है, एक राजनीतिक स्तर पर बातचीत की जाती है। जी हाँ, ये सब कोशिश जारी है। ये लोग भारतीय नौसेना में काम कर चुके जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सजा सुनाई गई है। उनके परिजनों को सजा के खिलाफ में अपील करना और नरेंद्र मोदी जी के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं
उनसे उम्मीद है कि अपना इनको हेल्प मिलेगी और उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। उनके हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं हल निकल सकता है, ऐसा उनको उम्मीद, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये भी बताया उन्होंने कि 18 दिसंबर को, आपको पता है 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है, और वहाँ पर जो नेशनल डे, ईद, बकरीद जो त्यौहार होते हैं, वहाँ पे वहाँ के जो अमीर हैं, शासक हैं, वो कैदियों को माफ़ी देते हैं। आप सबको पता है बहुत सारे लोगों को माफ़ी मिलती है। तो आने वाले जो 50 दिन है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर मान लो भारत की सरकार है, उन अमीरों को राजी कर लेती है कि भैया सज़ा माफ़ कराने में कामयाब हो जाती है, तो जो कतर में, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी। कतर में जो सजा पाने वाले हैं 8 लोग, उनमें से 4 लोग हैं, उनकी पत्नियां उनसे मिलकर रविवार को घर पहुंची थी, भारत लौटी थी। उन्होंने ये बताया कि हमने पति की गिरफ्तारी के बाद हम इंडिया आ चुकी थी। बीच बीच में वो जाकर उनसे मिलती रहती थी, लेकिन उन्होंने आज तक ये बात का पता नहीं चल पाया कि हमारे पति का जुर्म क्या है, उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, ना ही तो उनको कभी बताया गया, ना ही कतर की सरकार ने, कोर्ट ने भी ये बात ओपन नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है, इन भारतीयों को बता दूं 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ये वो वहां पे एक डिफेंस कंपनी है, दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, उसमें ये लोग ऐसे एक ट्रेंड का काम करते थे कि उनको कतर की नेवी को ट्रेंड करते थे, और उनका जो मालिक है वो ओमान वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पे जॉब करता था, और वो रिटायर होने के बाद में कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी। हालांकि उनके ऊपर आरोप यह है कि भैया इन्होंने भारतीय जो लोग हैं, इन्होंने इजराइल को जासूसी करके कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसी कोई जासूसी के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। हालांकि उनकी सुनवाई मात्र 3 बार उनको कोर्ट में पेश किया गया। 3 बार में भाई साहब कोर्ट ने इतना निष्कर्ष निकाल लिया कि इनको फांसी की सजा सुना दी। भारतीय दूतावास को भी आप यकीन करें 1 महीने के बाद में इन्होंने बताया। तो ये कुछ बातें हैं ना, ये भी तब पता बताया नहीं, तब पता लगा कि उनको 1 महीने बाद फोन करने की इजाजत दी गई कि आप भैया कहीं पर भी फोन कर लो। तब इन्होंने भारतीय दूतावास को कांटेक्ट किया, कैसे भी हुआ, तब भारत सरकार को पता लगा। जयशंकर के पास ये मामला उठा तो उन्होंने बस इतना ही बताया, अपने संसद में बयान दिया था कि भैया मामला बड़ा संवेदनशील है, गंभीर है, और सरकार भी इसी के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार ने 1 साल में किया क्या, वो नहीं बताया सरकार ने। और कुछ बातें ऐसी हैं कि भैया अगर इनके ऊपर आरोप लग चुके, सिद्ध भी हो गए कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है, तो सबूत दे दो, सामने रख दो। सबूत तो दूर की बात है, कतर सरकार ने तो ये भी नहीं बोला भाई साहब इसको हमने इसलिए फांसी की सजा दी है कि इन्होंने ये काम गलत किया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत सोचने का विषय है। उम्मीद है अगले दिसंबर में इनका को माफी मिले, राजनीतिक स्तर पे कोई भी फैसला हो इंडिया के पक्ष में आए तो बहुत बढ़िया बात है। इसको कूटनीतिक जीत ही हम तो बोलेंगे। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।